एवरीवन, कैसे हैं सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। और आज जो व्लॉग होने वाला है ना, वो एक्चुअली होने वाला है एग्जाम्स के ऊपर। एग्जाम का नाम सुनते ही टेंशन आ गया ना, क्योंकि हर स्टूडेंट को एग्जाम का नाम सुनते ही टेंशन आ जाता है। बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जब हम स्टूडेंट थे तो हमारे साथ भी वही होता था। एग्जाम सुनते ही ओ माय गॉड, एग्जाम्स आ गए हैं, एग्जाम शुरू होने वाले हैं, अब बहुत पढ़ाई करनी होगी, बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा और न जाने क्या 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 बातें दिमाग में आती थी। तो इस वजह से मैं आज का ब्लॉग करूँगी एग्ज़ाम्स के ऊपर। एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए जिससे उनका कंसंट्रेशन अच्छा हो, किस तरीके से वो अपने एग्ज़ाम के प्रेशर को डील कर सकते हैं, और थोड़ा सा कहते हैं ना अपनी स्टडीज़ को और आसान बना सकते हैं। तो ये सारी बातें आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और सबसे पहली चीज़ जो होती है एग्ज़ाम के वक्त, आपको जो आपका पूरा फोकस है, जो आपका पूरा ध्यान है, वो बिल्कुल पढ़ाई पे ही लगानी चाहिए। क्योंकि अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो पढ़ाई ही होता है, ठीक है। बाकी जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है, फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, फ्रेंड से बातें हो गई, खेलना कूदना, बाहर जाना, जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को कुछ दिन के लिए आप बिल्कुल साइड में कर दीजिए और आपका जो पूरा फोकस है वो अपनी स्टडीज़ पे रखिए। क्योंकि ये जो टाइम है ये आपको पूरा डेडिकेट करना है अपने स्टडीज़ को। तो बस आपका फोकस एक चीज़ पे होना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारा ब्रेन जो है ये सुपर पावर है, हमें अपने ब्रेन को कंट्रोल करना चाहिए, ना कि ब्रेन हमें कंट्रोल करे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि सबसे पहले पढ़ाई, उसके बाद ही कोई और काम, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्स में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप पूरा फोकस अपनी पढ़ाई को दें। सेकेंड चीज़ ये होती है कि आप जब भी पढ़ाई करते हो, जो आपका फ़ोन है या ऐसा कोई भी डिस्ट्रैक्शन है, जैसे आप वो सब आप साइड में कर दीजिए। बिल्कुल फ़ोन को तो बिल्कुल भी पास में नहीं रखेंगे जब आप पढ़ने बैठेंगे, क्योंकि फ़ोन जो है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया आजकल। जैसे आप पढ़ने बैठोगे, किसी का कॉल आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, या और कोई भी चीज़ ऐसी होती है कि हमारा ध्यान बिल्कुल फ़ोन पे जाता है। हम हमेशा सोचते हैं चलो अभी थोड़ा सा पढ़ाई हो गया ना, थोड़ा सा फ़ोन देख लेती हूँ, एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ, और उस ब्रेक में हम क्या करते हैं, फ़ोन देखते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर आप पढ़ रहे हो और जैसे आपने लंबे समय तक पढ़ाई की और बीच में आप ब्रेक लेते हो, तो उस ब्रेक में रेदर देन वॉचिंग अ फ़ोन देखने से अच्छा आप थोड़ा सा टहल लीजिए, या कहते हैं ना थोड़ा सा मम्मी से बात कर लीजिए, थोड़ा घर में ही घूम लीजिए, या आइज क्लोज करके थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। तो वो ब्रेक जो है उससे क्या होता है, आपका ब्रेन जो है जब आप ब्रेक के बाद दोबारा पढ़ाई करोगे ना, तो वो और अच्छे से फंक्शन करेगा। क्योंकि उस ब्रेक को आपने वेस्ट नहीं किया, बल्कि आपने ब्रेक को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है इस वक्त, ठीक है। तो फ़ोन बिल्कुल मत देखिए। अगर आप ब्रेक लेते हो पढ़ाई के बीच में, फ़ोन को कर दीजिए बिल्कुल साइड में। उसके बाद जब भी आप कोई कंसेप्ट पढ़ते हो, तो कंसेप्ट को आप अच्छे से पहले अंडरस्टैंड करिए। उसके बाद आप खुद क्वेश्चन करिए, खुद को क्वेश्चन करिए और देखिए कि आप उन क्वेश्चंस का आंसर प्रॉपरली दे पाते हैं कि नहीं। और उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको लगता है, जो भी आपको लगता है नहीं ये चीज़ इम्पोर्टेंट है इस आंसर में और ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए, तो उसको अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए, ताकि जब भी आप नेक्स्ट टाइम उस आंसर को दोबारा रिवाइज करोगे ना, तो हाईलाइट करते हुए जैसे आपको वो पॉइंट्स दिख जाएंगे, तो आपको तुरंत ही आंसर पूरा याद आ जाएगा कि हाँ ये पॉइंट्स थे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कहाँ पढ़ना चाहिए। कोई आपको कहेगा कि आप चल के पढ़ो, कोई लोग कहते हैं कि नहीं आपको एक जगह बैठ के पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको कहूँगी कि आप खुद डिसाइड करिए कि कौन सा तरीका बेटर है आपके लिए, बेस्ट है आपके लिए। अगर आप एक जगह पर बैठकर पढ़ना पसंद करते हो तो आप वैसे करिए, और अगर आपको टहल के बिल्कुल घूम के एक जगह से दूसरी जगह इस तरीके से घूम के पढ़ना पसंद है, तो आप वैसे पढ़िए। क्योंकि ये आप जानते हैं ना कि आपके लिए कौन सा तरीका बेटर है और बेस्ट है, ठीक है। तो जो आपके लिए बेस्ट है वो चीज़ आप अच्छे से जानते हैं, तो वो चीज़ आप फॉलो करिए। जैसे कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह इस तरीके से घर में घूम के पढ़ना पसंद है, तो मैं वैसे ही पढ़ती हूँ और पहले भी पढ़ती थी और ये मेरी आदत है, राइट। अब इसके बाद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बिल्कुल पानी अच्छे से पीना है एग्जाम्स के दौरान,
ताकि जो आपकी बॉडी है ये हाइड्रेटेड रहे। आपको प्रॉपर नींद लेना है। नींद लेना इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई नहीं हुई और बुक्स बंद करो, प्रॉपर नींद लेना है तो बिल्कुल सो जाओ, ये चीज़ नहीं कह रही हूँ मैं। लेकिन हाँ, जितनी नींद ज़रूरी होती है हमारी बॉडी के लिए उतनी नींद लेनी है। नींद लेने से हमारा ब्रेन जो है ना ये और अच्छे से फंक्शन करता है, बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। इस वजह से नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। The most important thing is to concentrate, and how to concentrate is the biggest question। और सारे लोग कहते हैं कि concentrate करिए करिए करिए, पर हम कैसे concentrate करें ये कोई नहीं बताता, right? Only way to concentrate, to improve your concentration is practice। Practice, practice and practice, that's the only way that can help you improve your concentration। और concentration जो ये बहुत ज़्यादा important है। अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो और कंसंट्रेशन ही नहीं है तो वो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता, राइट? आप उसे अभी रीड करोगे और बस नेक्स्ट मोमेंट भूल जाओगे। तो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल आपका जो अटेंशन है अपनी पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। जब आप पढ़ रहे हो पूरा ध्यान जो है वो पढ़ाई में होना चाहिए जब आप पढ़ाई कर रहे हो। उसके अलावा और बाकी जितनी भी चीज़ें आपकी ब्रेन में होती है सबको निकाल के थोड़ी देर के लिए साइड कर दीजिए, उनकी ज़रूरत अभी इस वक्त नहीं है। जस्ट कीप देम अवे फ्रॉम योर माइंड, ओके? जस्ट कीप देम आउट फ्रॉम योर माइंड। कंसंट्रेशन आपके प्रैक्टिस से बढ़ेगा। जैसे ही आप प्रैक्टिस 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 करोगे ऑटोमेटिकली आपका कंसंट्रेशन लेवल इम्प्रूव होगा। कोई काम कर रहे हो तो आपका पूरा ध्यान उस वक्त उस काम में होना चाहिए, ठीक है? जैसे कि अगर आप पानी पी रहे हो तो आपका ध्यान ग्लास और पानी के ग्लास पे होना चाहिए, ना कि टीवी पे होना चाहिए। और आप जो कर रहे हो उसी पे आपका ध्यान होना चाहिए और आपका फोकस होना चाहिए। डू वन सिंगल थिंग एट अ टाइम एंड स्टे फोकस्ड ऑन इट। अगर आप कोई चीज कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो तो उस वक्त आपका पूरा ध्यान उस काम में होना चाहिए, ना कि इधर उधर होना चाहिए। कुछ बातें हैं जो बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। और जब भी आप पढ़ाई करते हो तो आप इस तरीके से पढ़िए जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हो। ऐसे में ना कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है और आप कंसेप्ट को भी बहुत अच्छे से समझ लोगे। तो हमेशा कोशिश करिए कि जब भी आप पढ़ते हो तो आप इस तरीके से पढ़िए जैसे कि आप किसी को पढ़ा रहे हैं। ये बहुत काम करता है, ज़रूर काम करता है। तो इसी तरीके से और ऐसे आप पढ़ोगे ना तो आप कभी भी कोई कंसेप्ट नहीं भूलोगे, ये बात। और आप जो भी पढ़ाई करते हो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक क्विक रिवीजन दीजिए। अगर आपने आज कोई कंसेप्ट पढ़ा है तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप उसे रिवाइज करते हो तो उतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है। तो रिवीजन बहुत कम समय में और अच्छे तरीके से हो जाता है। लेकिन रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कंसेप्ट आपको अच्छे से याद रखना है तो रिवाइज ज़रूर करिए अपने। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप मैं देना चाहूँगी, लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई बिल्कुल मत करिए। कई बार ये होता है हम एग्जाम देने के लिए गए, वहाँ पे हमें फ्रेंड्स मिल गए, फ्रेंड्स ने कहा कि अरे तूने ये पढ़ाई किया है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, और तभी हमने जो पढ़ा है ना वो भी हम भूल जाते हैं, बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। हमने पढ़ा ही नहीं, अब क्या होगा? तो बिल्कुल ये जो लास्ट मोमेंट का जो डिस्कशन होता है, जो पढ़ाई होती है, ये बिल्कुल अवॉइड करिए। आपने जो पढ़ा है आपको पता है, आप अपने तक रखिए कि हाँ हमने ये पढ़ाई की है, और अपनी पढ़ाई पे कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ मैं बहुत अच्छा पेपर दूंगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और एंड मोमेंट की पढ़ाई पे मत जाइए, ठीक है? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बस अपना ध्यान पढ़ाई पे रखिए, स्टे फोकस्ड। और अगर आप फोकस्ड रहोगे ना तो पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हार्ड वर्किंग स्टूडेंट कभी भी फेल नहीं होता है। ये बात ज़रूर याद रखिएगा। ये हमारे टीचर ने हमें एक बार कहा था और ये बात मैंने लाइफ लॉन्ग याद रखी है। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप लोग भी इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। जो भी बच्चा मेहनती होता है वो कभी भी फेल नहीं होता है। हालांकि एक बार में आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा, आप 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, 4 बार पढ़ोगे, लेकिन 4 बार पढ़ने के लिए जो मेहनत आपने लगाई है ना वो मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। तो बस इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए, माइंड को रिलैक्स रखिए और स्टे फोकस, अपना ध्यान रखिए, बहुत अच्छा करिए एग्जाम में। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।